something that's been my dream my entire life. Ramayana, that's the story of our culture, our truth, our history, our growing up. Sri Ram was, of course, very powerful, handsome, regal, but also pleasant. 1500 करोड़ से ज्यादा का बजट, हॉलीवुड लेवल की विजुअल्स और एक ऐसी कास्ट जिसे देखकर फैंस का एक्साइटमेंट सातवें आसमां पर पहुंच गया है। आखिर नमीत मल्होत्रा की रामायण को इतना स्पेशल क्या बनाता है, आज जानेंगे इस फिल्म के सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता था कि यश इस फिल्म में सिर्फ रावण का रोल ही नहीं निभा रहे, बल्कि इस मेगा प्रोजेक्ट के को प्रोड्यूसर भी है। जी हाँ, KGF के बाद यश ने बहुत सोच समझकर इस प्रोजेक्ट को चुना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो फिल्म के क्रिएटिव विजन और प्रेजेंटेशन में भी काफी इन्वॉल्व्ड है। यानी यश इस रामायण का हिस्सा सिर्फ एक एक्टर के रूप में नहीं, बल्कि इस ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को बनाने वाले लोगों में से एक है। इसी वजह से फैंस को उनके रावण अवतार से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। Okay, it was a partnership and then we are co-producing it together. This was फैक्ट नंबर 2, रामायण के मेकर्स ने जटायु के कैरेक्टर को और भी ग्रैंड बनाने के लिए एक ऐसी लेजेंडरी पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट से जोड़ा है जिनकी आवाज सुनते ही लोगों को गूज बम्प्स आ जाते हैं। जटायु रामायण का वो वीर पक्षी था जिसने माता सीता को बचाने के लिए रावण से अकेले ही युद्ध किया था और अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। इसलिए मेकर्स चाहते थे कि इस कैरेक्टर की स्क्रीन प्रेजेंस और इमोशनल इम्पैक्ट दोनों ही जबरदस्त हो, और इसी वजह से जटायु को अपनी दमदार आवाज दी है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने, सोचिए जब बड़े पर्दे पर जटायु का एंट्री सीन आएगा और बैकग्राउंड में अमिताभ बच्चन की आइकॉनिक वॉइस गूंजेगी, तो वो मोमेंट कितना एपिक होगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता था कि रमानंद सागर की आइकॉनिक रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल इस बार राम नहीं बल्कि महाराज दशरथ के रोल में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, जिस एक्टर को पूरी दुनिया ने राम के रूप में पूजा और प्यार दिया, वही अब राम के पिता का किरदार निभाते दिखाई देंगे। इस कास्टिंग ने फैंस को काफी इमोशनल और नॉस्टैल्जिक कर दिया है, क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक रामायण की लेगेसी को जोड़ने का काम करती है। और जब अरुण गोविल महाराज दशरथ के रूप में स्क्रीन पर आएंगे तो उन्हें देखना फैंस के लिए किसी स्पेशल मोमेंट से कम नहीं होगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता था कि रणबीर कपूर ने भगवान राम के किरदार की तैयारी के लिए लगातार 2 महीने तक रामायण देखी थी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर इस रोल को सिर्फ एक्ट नहीं करना चाहते थे, बल्कि राम के व्यक्तित्व को समझना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पुरानी रामायण को बार बार देखा ताकि वो राम के शांत स्वभाव, मर्यादा, विनम्रता और बॉडी लैंग्वेज को गहराई से समझ सकें। आखिर भगवान राम का रोल किसी भी एक्टर के लिए सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी होती है। शायद इसी वजह से रणबीर ने इस रोल के लिए इतनी मेहनत की। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता था कि नमीत मल्होत्रा की रामायण के मेकर्स ने फिल्म में एडवांस्ड AI सिंक लिप सिंक टेक्नोलॉजी का यूज किया है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से जब फिल्म को अलग अलग लैंग्वेजेस में डब किया जाएगा तो एक्टर्स के लिप्स भी वो लैंग्वेज के डायलॉग्स के साथ नेचुरली मैच करते हुए दिख सकते हैं। मतलब ऑडियंस को ऐसा फील होगा जैसे एक्टर्स ने वही लैंग्वेज में ओरिजिनल शूटिंग की हो। आज अब ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।